नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी से गुथे हुए मिठाई की रेसिपी, जिसे आप झटपट से घर पर बना सकते हैं और स्वादिष्ट जूसी सी ये मिठाई बनके तैयार होगी और इतनी सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सूजी ले ली है, तो मैंने यहाँ पे पौना कटोरी सूजी ली है। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम ये सूजी है और इसी से आज हम मिठाई बनाएंगे। अगर आपने गुथे हुए आटे की मिठाई खाई है और वो आपको पसंद आई है तो ये मिठाई भी आपको पसंद आएगी। सूजी को पहले हम थोड़ी देर के लिए ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद ही हम इसे गूँथेंगे। तो एक बर्तन में हम इसे डाल लेते हैं और पानी की सहायता से एक डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। आप इसे आटे से भी बना सकते हैं, गुथे हुए आटे से, अगर आप सूजी से ना बनाना चाहें। पर सूजी से ही बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया मिठाई बनके तैयार होती है। जैसे कराची हलवा हम लोग खाते हैं, टेस्टी सा लगता है, एक अलग फ्लेवर रहता है, वैसे ही ये मिठाई लगेगी। और बस इसी डो को अब हमें छोड़ देना है लगाकर इसी बाउल में। अच्छे से गूँथ लेंगे और अब हमें इसे इसी बाउल में छोड़ देना है। हमें छोड़ देना है 1 से 2 घंटे के लिए, लेकिन उससे पहले हम इसे पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पे इसमें पानी डाल देती हूँ, कप के हिसाब से 2 कप हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। सूजी हमारी अच्छे से डूब जाए इतना पानी हमें डाल देना है। और जितना टाइम आपके पास हो इसे इतनी देर तक छोड़ सकते हैं। लगभग मैंने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया है। आप इससे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। और ये फूल कर इस तरीके से तैयार हो गया है। तो हाथ से हम इसे गूँथ लेंगे इस तरह से, जैसे आटा से मिठाई लोगों ने बनाई है उसी तरह से हम सूजी से बनाएंगे। पानी में हमें इसे अच्छे से गूँथ लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आटा क्यों हमने लगाया है, इसे मैंने पानी में घोल कर क्यों नहीं मिठाई बनाई है। तो उसका टेक्सचर कुछ अलग हो जाता है, इस मिठाई का टेक्सचर कुछ अलग हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले डो लगाया है और फिर सूजी को पानी में घोला है। अब हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से हाथों से मसल कर छान लेंगे। और 2 कप मैंने पहले पानी इस्तेमाल किया था और 2 कप अभी करूँगी। कुल मिला के मैं यहाँ पे 4 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। इस मिठाई को बनाने में आपको बहुत सारे सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और झटपट से जूसी सी बढ़िया सी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। अब इस पानी को साइड रख लेंगे और यहाँ पे कढ़ाई रख लेंगे। कढ़ाई में हम जितना हमने सूजी लिया था उतनी ही हमें चीनी लेनी है। चीनी हमें कम नहीं लेनी है, बराबर मात्रा में लेनी है। और अब हम चीनी को मीडियम आंच में इस तरह से पिघला लेंगे। इसे हमें कैरमलाइज करना है, यानी हमें इस तरह से धीमी आंच में इसे चलाते हुए पकाना है। और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि चीनी हमारी पिघलने लगेगी और इस तरह से ये चिपकी चिपकी सी आपको दिखने लगेगी। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसे बनाने में और इसी तरह से आसानी से ये पिघल जाएगी। बस आपको मीडियम आंच में इसे इस तरह से चलाते हुए पकाना है। इससे क्या होगा, मिठाई का टेस्ट भी बढ़िया आएगा और कोई कलर हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे हम स्वादिष्ट मिठाई बनाकर तैयार भी कर पाएंगे। तो बस इसे हम इस तरह से पिघला लेंगे। और देखें चीनी हमारी अच्छे से पिघलने लगी है, आप देख रहे होंगे बहुत बढ़िया पिघल रही है। थोड़ा सा और पिघल जाए और इसका कलर भी बहुत प्यारा आता है अगर हम इस तरह से चीनी का इस्तेमाल करते हैं और स्वाद भी बढ़ जाता है। और अब हमारी चीनी अच्छे से कैरमलाइज हो गई है। इसी तरह से हमें इसे अच्छे से पका लेना है।
अब हम आँच को बंद कर देंगे और बंद आँच के बाद हम इसे 2-3 मिनट के लिए ठंडा करेंगे इस तरह से चलाते हुए। और 2-3 मिनट बाद ही हम इसमें जो सूजी हमने घोल के रखी है वो मिला देंगे। इस समय आँच को बंद रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 से 3 मिनट के लिए हल्का इसे ठंडा भी कर लेना है और फिर हमें इसमें इस तरह से सूजी का पानी जो हमने बनाया है वो मिला देना है। अब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, लेकिन आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें, ये बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी है। और इसी तरह से अब हम धीमी आंच में इसे चलाएंगे तो ये और पिघल जाएगी। बस इसी तरह से इसे चला लेना है अच्छे से और देखें पिघलने लगी है ये। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। इस समय हमें आँच को धीमा रखना है और धीमी आँच में ही हमें इसे सारा काम करना है। बढ़िया से पका लेना है, बिगड़ने वाली नहीं है, बहुत ही बढ़िया बनेगी। आप इसे ट्राई करेंगे अगर। और बस ये देखें कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है और बढ़िया से ये पक के तैयार हो गई है। तो अभी हमें इसे और पकाना होगा, तो इसी तरह से चलाते हुए हम इसे पकाएंगे धीमी आँच में। इसे हम छोड़ेंगे नहीं तो इसमें गुलटे उल्टे वगैरह बन जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है, तो आप इजीली ये मिठाई बना पाएंगे। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे, क्योंकि घी से ही मिठाई का फ्लेवर बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें तो हमने इसमें डाली नहीं हैं, तो यहाँ पर हम घी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया है। घी को हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और बस इसे पकाते रहेंगे इसी तरह से। जब तक कि ये मिठाई पकते हुए घी न छोड़ दे और बढ़िया से पक के तैयार ना हो जाए, तब तक हम इसे इसी तरह से धीमी आंच में पका लेंगे। 4 से 6 मिनट लग जाते हैं इसे धीमी आंच में पकते हुए। और अब हम यहाँ पे थोड़े से कटे हुए काजू डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं, जो भी डालना चाहें। और बस अब इसे चलाते हुए ही हमें पका लेना है और बीच बीच में हम थोड़ा बहुत घी इसमें और ऐड कर देंगे। तो 2 चम्मच पहले डाला था, 2 चम्मच मैंने अभी डाल दिया है। कुल मिला के 1/3 कप घी का हमें इस्तेमाल करना है इस मिठाई में। और घी से बढ़िया से पकी रहेगी तभी ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, इसलिए मैंने धीमी आंच में घी डालते हुए इसे पकाया है और बस चलाते रहेंगे। अब ये मिठाई देखें बहुत ही बढ़िया पक रही है, इसमें बबल से पड़ रहे हैं और ये काफ़ी पक के तैयार हो गई है। और बस धीरे धीरे करके मैंने जो 1/3 कप घी लिया था वो भी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म ऐसे ही खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है हलवा की तरह। और चाहें तो इसकी मिठाई बनाइए सेट करके। अब ये पक के पूरी तरह तैयार है, तो गैस को हम बंद कर देते हैं। ये अच्छे से थिक होने के बाद ही हमें गैस को बंद करना है। और अब हम इस ट्रे में इसे डाल देते हैं सेट होने के लिए। ट्रे को हमें ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ईज़िली इस मिठाई को अब हम फैला देंगे। फैलाने के बाद हमें मिठाई को इसी तरह से छोड़ देना है जब तक कि अच्छे से सेट ना हो जाए। 20 से 25 मिनट लगेगा और मिठाई सेट हो जाएगी। इसे हमें फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो छोड़ देते हैं हम मिठाई को इसी तरह से ये सेट हो जाए। सेट होने के बाद अब हम इस मिठाई को काटेंगे। तो पहले हम चाकू को चारों तरफ ही इस तरह से किनारे छुटा लेंगे, ताकि अब हम इसको पलटे तो ये इजीली निकल आए। और मैंने इसे पलटकर इस तरीके से निकाल लिया है। अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो जैसे पीस आपको पसंद है वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चौकोर पीसेस के बढ़िया से काट लेती हूँ और जूसी सी प्यारी सी हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है, जिसे हमने सिर्फ 3 चीज़ों से झटपट से घर पर बना लिया है। अब हम इसे इस तरह से काट लेते हैं
और बहुत ही सॉफ्ट मुलायम एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई बनी है। आप देखिए कितनी सॉफ्ट और जूसी सी दिख रही है ये। अब मैंने यहाँ पे इसको सजाने के लिए थोड़े से काजू का इस्तेमाल कर लिया है। इसके ऊपर एक एक काजू लगा दिया है ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत और बढ़िया लगे। मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं और मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगी कितनी बढ़िया सॉफ्ट सी मुलायम सी ये मिठाई बनी है। आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और मिलेंगे इसी तरह की